पहले क्रोशिया होता था, अब तो सब बोल से क्रोशियो को सब संदूकों में घेर रखा है। पर अब जैसे इस मुहिम ने क्रोशियो को फिर से जीवित कर दिया। ये हाथ से बनाए हुए हैं, ये तो फूलदान है जो फूलदस्ता रखते हैं, तो फूलदस्ता इस पे रखते हैं। तो ये और ये ड्रेस कवर ड्रेस इसे पे रखते हैं। ये थाल है, तो ये हमने बनाया है और हम लेके भी आए हैं बनाने के लिए। और मतलब इस मुहिम ने मतलब हमें फिर से अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिला है। ग्रुपों के में जुड़ने के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे को 3 जनवरी को पूरे 3 साल हो जाएंगे। मैंने इतना सब कुछ पा लिया, हर चीज़ नॉलेज में होगी, सीख लिया। तो सिर्फ मैं यही एनआरएल की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमें फिर से मौका दिया अपनी ज़िंदगी जीने का। बहुत ज़रूरत थी। तो ऐसे जो ग्रुप है हमारा ग्रुप 12 साल से चल रहा है मैम। हमें इस ग्रुप से बहुत मदद मिली है। जैसे गरीब परिवार हो, पैसे की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम ग्रुप से पैसे उठा के कोई भी चीज़ बना सकते। जैसे ऊन का काम भी कर सकते हैं मैम, ज़्यादातर ऊन का, फुलकारी का, स्टॉल का, ये सब क्रोशिया का काम भी कर सकते हैं। हमारी लेडीज़ बहुत एक्सपीरियंस है इस काम में। मेरा नाम शरणजीत कौर, गांव ज्योतिसर से है। मेरे ग्रुप का नाम एकम सेल्फ हेल्प ग्रुप है और मैं पिछले 5-5.5 साल से इस ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ। मैं MMA हूँ। कोई भी नौकरी, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है नौकरी ना मिल पाना, तो ये मैं हैंड दस्तकारी का काम करती हूँ। तो ये क्रोशिया का काम करती हूँ मैं, क्रोशिया का, मशीन का भी, और ऊन जो सिलाइयों से भी बुनी जाती है। एक तो हम जो घर की औरतें हैं, सभी लोग तो जैसे हमें बाहर नहीं निकलने देते। कुछ गांव की औरतें ऐसी हैं जो घर में ही रहना चाहती हैं और वो कुछ करना भी चाहती हैं। तो हमने घर के अंदर ही रह के, 4 दीवारी में ही रह के ये सारा काम किया है। तो ये जो काम है, ये जैसे स्वेटर है, वर्धमान की ऊन लगा के इसको रीयूज़ करो, 10 साल पहनो, 20 साल पहनो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कटती नहीं, कोई फटती नहीं। बहुत ही अच्छा काम ये चलता है हमारा। ऐसे करके मेरे साथ आगे मेरे ग्रुप में 15 औरतें जुड़ी हुई हैं और मेरे गांव में 25 ग्रुप चल रहे हैं और सभी ग्रुप में है जो कोई ना कोई काम हो रहा है। औरतें मेरे से ऊन ले जाती हैं, हम उनको सिखाते हैं और वो बना के फिर हम मेलों में ऐसे सेल करते हैं। और आम जो शादियों में भी ये स्वेटर वगैरह बने बनाए हमसे ले जाते हैं। बहुत ही अच्छा काम है। SHG के थ्रू जुड़ के, जैसे हम ये आज यहाँ पे विरासत में आए हैं, अलग अलग शहरों से, गांवों से जो लेडीज़ आई हुई हैं SHG के थ्रू, उनकी दस्तकारी देखने को मिली और अपना हुनर उनको दिखाने को मिला। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस हैप्पी मोमेंट। बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके ऐसे लोगों से मिलके। और जहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं वो बहुत बारीकियों से हमें समझाते हैं कि इसको ऐसे दिखाओ और ऐसी टेक्निक यूज़ करो, ऐसे डिज़ाइन बनाओ जो ज़्यादा से ज़्यादा चलते हो। तो अच्छा लगता है बहुत कुछ जान के और अपनी एक अलग पहचान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अपनी कला को दिखाने का और एक अपनी अलग पहचान बनाने का बहुत अच्छा मौका मिला। मेरा नाम बबली गौर है। बाबा प्रेमनाथ स्वयं सहायता समूह से हूँ, दौड़ गाँव जज्जर के पास में। मैंने आर्टिस्ट ट्रेनिंग लेकर मैंने अपना दामन सिलाई का काम किया है, क्योंकि आज के युवा वर्ग इसे भूलते जा रहे हैं। इस करके मैंने ये काम शुरू किया है ताकि युवा वर्ग, अपने जो बच्चे हैं, युवा वर्ग हैं, उन्हें ये जो याद रहे कि हमारी माताएं क्या पहना करती, दादी क्या पहना करती, क्योंकि वो इसे भूलते जा रहे हैं। इस को हमें संस्कृति को जागृत करने के लिए हमें ये सिलाई का। ये हरियाणा का जो क्राफ्ट है नहीं, इसमें तो मैम हमने 8-10 ऑप्शन इसमें हाथ बोस भी दिए हैं, इसमें हमने डाइनिंग टेबल के लिए दिए, वो भी दिए। इस कपड़े में या जो दूसरी वाली केसमेंट है ना, जो खद्दर केसमेंट होता है, हाँ खद्दर केसमेंट का कपड़ा मोटा भी होता है, तो वो टिकता भी। हाँ ये वाला इसमें कंट्रास्ट कलर में आप कीजिए, बहुत अच्छा। नीचे वाला थोड़ा सॉफ्ट कलर, फिर ऊपर वाले उठाएंगे ज़्यादा। नहीं मिल रहा मैम आजकल, मिल नहीं रहा, नहीं मिलता, कम हो गया होगा, कोई कढ़ाई कढ़ाई नहीं करता। ये तो क्रॉस स्टिच होता था इसके ऊपर, ये उस समय चलता। Happy
फैशन शो अपने कपड़ों का कराएंगे, अपने गहनों का कराएंगे जो कि आपके बने हुए होंगे। सो ऐसी सोच के साथ हमने आगे बढ़ना है। आप अपने आप को और आगे बढ़ाने में पूरा संकल्प करके जाओ। डिस्टेंस कोई बहुत नहीं होता, जब आत्मबल होता है तो दिन रात में कोई अंतर नहीं रहता। आप अपने डिज़ाइंस के बाबत सोचो। आज जैसे एक बहन कह रही थी कि मैं जूट के बैग्स के ऊपर अलग अलग मैंने देखे हैं डिज़ाइंस की, मैं वो बनाऊंगी सिवाय सिर्फ एक फूल बनाने के। तो ऐसे जब हम मिलकर बैठते हैं, एक मंथन करते हैं, तो हम सबको प्रेरणा भी मिलती है, नई दिशा भी मिलती है। और शायद यही हमारा मकसद था इस वर्कशॉप का, कि हम अपने ही जैसे वातावरण में अपने आप का एक विश्लेषण करें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट कदम कैसे लेने हैं। उसमें हमारा सबका तरफ से, मैं HSRLM की तरफ से NID टीम का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि आपने हर रोज़ अलग अलग टीम मेंबर्स आए, आपने अपने जो जानकारी थी वो भी शेयर की। परंतु मैं यह चाहूँगी कि महासिंह साहब की इसमें हम उनका निरंतर अभी यात्रा में सहयोग रखें, क्योंकि ना तो एक दिन में हम सब कुछ पास कर जाते हैं, करते करते हमें समझ आती है, चाहे वो मार्केटिंग का इशू हो, चाहे वो डिज़ाइन डेवलपमेंट का हो, कलर स्कीम्स का हो, हर प्रोडक्ट की फाइन क्वालिटी लाने में। सबसे पहले तो आप सबको लिए बहुत बहुत बधाई कि आप में से 4-5 कलाकार जो हैं, आप हस्तशिल्प हैं, उनको आपने सूरजकुंड मेला के लिए भी चयन हो गए। तो घर से बाहर हम निकले, हमारी कुछ चीज़ों सामने आई, तो उनके लिए जैसे आपको कहा गया है, आप अलग अलग डिज़ाइंस और अपनी और अंदर की जो हुनर है उसको विकसित करके लाइए। नेक्स्ट ईयर वो और बढ़ जाएंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास ग्रामीण स्टोर की भी एक ऑप्शन है, हम मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। आज हमने एक पॉटरी वाले ग्रुप का तो सोचा ही है कि उनको स्टोर पे लेके जाएंगे। हमारी कुछ बहनें और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिनको स्टोर के साथ जोड़ेंगे। ये एक आज इस कार्यशाला के माध्यम से, जो हरियाणा सरकार का आजीविका मिशन के माध्यम से एक, मुझे लगता नई नींव रखी गई है कि हमारा हुनर ही हमारा आमदनी का साधन बनेगा। लाइवलीहुड्स थ्रू आवर ओन स्किल्स, ओन कल्चर, तो ये एक बहुत गर्व की बात है। और संस्कृति वही चलती आगे तक जो अपने आप में गौरवान्वित फील करती है अपनी चीज़ों के बारे में, अपने बड़े बुजुर्गों की सीख के बारे में। हम सब एक समुदाय के तौर पे इसमें सशक्त होंगे, जिसके खेत में अब लोग कपास उगानी बंद कर गए थे। अगर हम वो सूत काटने वाले पर्चे भी कहीं कहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कपास भी उगेगी। कहीं ये ना हमारे बच्चों को ये पता ही ना लगे कि रुई आती कहाँ से है, वो तो केमिस्ट की दुकान पे रोल बना ही देखते हैं। आप सबके पास कुछ ना कुछ हुनर है। और हमारी बहनें हर रोज़ जो आई, उन्होंने ये बात कही कि हम पहली बार घर से बाहर निकले। तो यही एक सबसे बड़ी बात है कि हमारी बहन जो घर से बाहर निकल रही है और उसको घर जैसा वातावरण में एक नई दुनिया का परिचय हो रहा है, और उस परिचय में उसकी एक अलग पहचान बनने की बात हो रही है, उसके परिवार के अलग पहचान की बात हो रही है, उसके गांव की पहचान बनने की बात हो रही है। आप सब जो जितने भी आज हम साथी बैठे हैं, आज जो आपने प्रदर्शनी लगाई उसमें आपकी बनी हुई चीज़ें, उसमें कईयों ने कुछ इम्प्रूव भी किया, तो इस पे निरंतर काम करें।